परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आपको ब्लेस करे, आशीषित करे। मेरा विश्वास है जितने यूट्यूबर होंगे, फेसबुक पर होंगे और जितने भी इस मैसेज को सुनेंगे, परमेश्वर उन्हें बरकत देंगे, आशीषित करेंगे। खुदावंद यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम में आमीन, हालेलुया। इब्रानियों 6 अध्याय उसकी 14 वचन में लिखा है, मैं सचमुच तुझे आशीष दूंगा। अपने पड़ोसी से कहें, आपके साथ जो भी बैठे उनसे कहें, परमेश्वर ने वायदा किया है। वायदे का मतलब प्रॉमिस किया है, और प्रॉमिस विदाउट अंगीकार पूरा नहीं होता। आपको लेना पड़ेगा विश्वास से अपने जीवन में। हालेलुया। कितने लोग बोल रहे हैं? मुंह खोले और अपने पड़ोसी से हिलाकर कहे, अगर कोई सो रहा तो उसे हिलाकर कहे, ये सोने का समय नहीं है। हालेलुया। कहे अपने पड़ोसी से, परमेश्वर ने कहा मैं सचमुच तुझे आशीष दूंगा। बोलो, परमेश्वर ने कहा मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा और तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा। हालेलुया। बोलो, जो विश्वास करने वाले हैं वो अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं, जिसका वचन आज भी जीवित है। हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? आज कितने लोग अपने जीवन में से लेकर जाएंगे, सब कुछ भूल जाएंगे। आपकी लाइफ में जो भी हुआ, हालेलुया, बस इतना विश्वास करें, आज परमेश्वर का आत्मा जो मेरी लाइफ में करना चाहता है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ, सिर्फ उसे स्वीकार करता हूँ, सिर्फ उसे स्वीकार करता हूँ। हालेलुया। बाइबल कहती है जब अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया, हालेलुया, कैसे बुलाया? कह रहे तो अपने परिवार को, अपने कुटुंब को छोड़ दे। किसको? क्या लिखा? जब जेनेसिस 12 अध्याय की 1 आयत को पढ़ते हैं, उत्पत्ति 12 अध्याय की पहली आयत को पढ़ते हैं। आज मैं जब पुलपिट पे आया, मैं सच मुझे एक बात बताना चाहता हूँ। आज परमेश्वर किसी ना किसी से बात कर रहा है। हालेलुया। खुदावन किसी ना किसी से बात कर रहा है। बाइबल में लिखा है जब यहोवा ने अब्राहम से कहा अपने देश, अपने कुटुंबी और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं? परमेश्वर ने अब्राहम से क्या कहा? सब मेरे साथ कहे, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा। वही परमेश्वर मेरे जीवन से बात कर रहा है। हालेलुया। कह रहा है अपने देश, अपने घर को छोड़कर, बोलो अपने देश, अपने घर, अपने कुटुंबियों को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। हालेलुया। जब पाप बहुत ज्यादा धरती पर बढ़ गया, हालेलुया, जब कोई धर्मी ना मिला परमेश्वर को, तो परमेश्वर ने अब्राहम को देखा। किसको? भजन संहिता में हम पढ़ रहे थे 11 में, परमेश्वर की आंखें नित्य मनुष्य को देखते हैं और धर्मियों पर लगी रहती हैं। हालेलुया। अगर आप धर्मी हो, सचमुच सच्चे वाले धर्मी हो, वो वाले नहीं वचन को सुनकर भूल जाते हैं, बहक जाते हैं और उसी कंपनी में चले जाते हैं जिससे परमेश्वर नफरत करता है। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं? परमेश्वर ने जब अब्राहम को बुलाया तो परमेश्वर ने उसे क्या कहा? अपने देश, अपने परिवार, अपने कुटुंब को छोड़कर, यानी कि उन चीजों से अलग हो जा। हालेलुया। उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। अपने पड़ोसी को बोलो, परमेश्वर कह रहा है देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने तुम्हारे साथ किया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसको देश दूर नहीं, जब पलक झपकते ही हम उड़ने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं? जिसको आ रही अपने हाथ को हिलाएं, रिसीव करे उस होलीनेस के परमेश्वर के जीवित वचन को। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने उसे क्या कहा अपने लिए स्वीकार करें। हालेलुया। परमेश्वर आज भी वही उसी सिंहासन पर मौजूद है। उसने कहा वो युगानुयुग एक सा परमेश्वर, वो कभी बदलता नहीं है। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, उसका कलाम कभी बदलेगा नहीं, उसका कलाम कभी बदलेगा नहीं। एक बिंदु भी जो बाइबल के अंदर लिखा वो टल नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। बोलो क्या कहा? उसी जाति में हम आज बैठे हुए हैं। हालेलुया। जो परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा की थी, हालेलुया,
ये उसी जाति में से हम इकट्ठा किए गए हैं। हालेलुया। हम उसके राज्य के लिए बुलाए गए। और उसने क्या कहा? तुझे आशीष दूंगा। हालेलुया। आज मैं बताना चाहता हूँ वो सबसे बड़ी आशीष कौन सी है, अपनी डायरियों में नोट करें। वो सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स कौन सी है? हालेलुया। अपने पड़ोसी से कहें आज वो सबसे बड़ी आशीष कौन सी है? संसार का सोना सबसे बड़ी आशीष नहीं है, चांदी भी नहीं है। जैसे संसार खत्म होगा ये उसके साथ क्या हो जाएगी? शोहरतें भी। आज वो सबसे बड़ी आशीष जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की अपने पड़ोसी से कि तेरे साथ प्रतिज्ञा की, इसे ग्रहण कर। खुदा तुझे ऊंचा करेगा। हालेलुया। कह रहा है मैं तुझे आशीष दूंगा। लिखा के नहीं अपनी डायरियों में वो सबसे बड़ी आशीष आज मैं जो आपको बताने वाला हूं, जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की है, उसे अपने डायरियों में नोट करें। हालेलुया। कई बार परमेश्वर मुझे ऐसा वचन देता है जो आपको लेना है, वही आपको असरदार बनाएगा। हालेलुया। अगर आप खाली है तो वही आपको भरेगा, आपके खालीपन को। हालेलुया। समझ आ रही है कि नहीं? हालेलुया। और तेरा नाम महान करूंगा। क्या करूंगा? हालेलुया। क्या करूंगा? हालेलुया। और तीसरा, और तू आशीष का मूल्य होगा। उन हजारों साल पहले परमेश्वर ने जो अपने दास अब्राहम से बातें की थी वो हमारे समय में पूरी हुई। हालेलुया। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं? आज आपको कोई नहीं जानता यहां बैठे। हालेलुया। हालेलुया। कल मेरे पास एक फोन आया, हालेलुया, यूपी से। कह रहे पास्टर जी प्रार्थना करनी है। तो मैंने उससे पूछा भाई आपको ये नंबर कैसे मिला? कह रहा मैं जो आप यूट्यूब पे वीडियो डालते हो ना, मैं उसे देखता हूँ। हालेलुया। समझ आ रही है नहीं? मैंने खुदा का थैंक्स किया। हालेलुया। मसीह में की मेहनत कभी व्यर्थ नहीं है। हालेलुया। छोटा झुंड, बाइबल में कहा छोटे झुंड मत डर। हालेलुया। बोलो मत डर। किसने कहा मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा? हालेलुया। सचमुच मैं तुम्हें बहुत आशीष दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर के मुंह से जो निकल गया उसे अंगीकार कर लेना। क्या कर लेना? आज आपको मैं बताऊंगा वचन से की गई प्रार्थना कभी भी बेअसर नहीं होती। अपने पड़ोसी से कहे वचन से की गई बातचीत कभी भी फेल नहीं होती। हालेलुया। लॉ भी एक संविधान के साथ बंधा हुआ होता है। हालेलुया। हालेलुया। हम भी एक संविधान के साथ, खुदा के लॉ के साथ बंधे। हालेलुया। शैतान हमारे जीवन में चाहे कुछ भी लेकर आए, जब हम बाइबल को लेकर वचन से प्रार्थना करते हैं तो हमारे पास एक स्पिरिचुअल लॉ जो परमेश्वर ने हमें दिया, हमारी एडवोकेट यानी हॉली स्पिरिट, हालेलुया, वो हमारा एडवोकेट है। हालेलुया। जो हमारा सहायक है, परमेश्वर जो मददगार है। हालेलुया। उसे लेना बहुत जरूरी है। हालेलुया। बोलो परमेश्वर ने कहा मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा और तुझे बहुत बढ़ाऊंगा, तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा। ये नहीं लिखा बढ़ाऊंगा, बोलो बढ़ाता जाऊंगा। हालेलुया। आंखों को बंद करें, कहें परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है मैं तुझे बहुत आशीष दूंगा। मैं आशीषों को रिसीव करता हूँ क्योंकि तेरे वचन में लिखा है और मैं तेरे वचन से प्रार्थना करता हूँ प्रभु। और तेरे वचन में लिखा है तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा। मेरी संतान बढ़ने में जो रुकावटें हैं वो सारी चली जाएं। बड़े यीशु मसीह के नाम में, यीशु के नाम में मांगते हैं, सब कहें आमीन। आमीन। उसने कौन सी बातें अब्राहम से कही? उस देश में चला जा। आज वचन को ध्यान से सुनना। मैं जो लेकर प्रभु से आया था वो मैं नहीं प्रचार कर, पर प्रभु ने मुझे खड़े खड़े जो मैसेज दिया, जो मेरी आत्मा में डाला, मैं उसे प्रीच कर रहा हूं आपके बीच में। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि आज ये समय जरूरी है। बीते समय में हम बहुत ज्यादा, मैंने कंट्रियों में देखा एक साउंड आकाश में गूंज रही है। हालेलुया। बहुत जल्द वो गूंज रही है। कोई कह रहे ये है, पर कोई कह रहे ये है, मगर बाइबल कहती है जब
स्वर्गदूत तूरी फूकेंगे तो क्या होगा? हालेलुया, वो शुरुआत होगी। हालेलुया, हालेलुया। हम दिन प्रतिदिन तैयार हो जाएं, अपनी छोटी छोटी कमियों को भी निकालते चले जाएं। हालेलुया, ताकि जो अब्राहम का वायदा था उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। अब्राहम का विश्वास कैसा था परमेश्वर के लिए? आज हमारा फेथ कैसा है? हालेलुया, हमें देखना है। हालेलुया। सेकंड कह रहे, जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा। हालेलुया, खुदा तुम्हारे साथ कितना वफादारी से खड़ा है। हालेलुया, कह रहे जो तुम्हें आशीष देगा उसे मैं आशीष दूंगा। परमेश्वर ने कहा हालेलुया, जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे से मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तुम्हारे द्वारा आशीष पाएंगे। हालेलुया, किसके द्वारा? बोलो, तुम्हारे द्वारा। परमेश्वर ने कहा सचमुच मैं तुम्हें क्या दूंगा? सचमुच मैं तुम्हें बहुत आशीष दूंगा। हालेलुया, उसने ये नहीं कहा मैं तुम्हें आशीष दूंगा, उसने कहा मैं तुम्हें बहुत। जब बहुत लग गया तो मतलब समझ लो कि मैं तुम्हें इस धरती की भी और स्वर्ग की भी आशीष दूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो अभी नहीं दिख रहा वो बहुत ऊंचा दिखेगा। हालेलुया, क्योंकि आप उस पहाड़ पर खड़े होगे। हालेलुया, जहां से परमेश्वर सब कुछ आपको दिखाएगा। हालेलुया, हालेलुया। नीचे खड़ा होकर हम कितना का देख सकते हैं? बोलो, बोलो, कितना का देख सकते हैं? बोलो, थोड़ा सा देख सकते हैं। अगर आपको पहाड़ के ऊपर खड़ा कर दे तो कितना देख पाओगे? बोलो, लंबा देख पाएंगे। हालेलुया, मेरी प्रार्थना आज आप इस वचनों को लेकर लंबा देखने पाए। हालेलुया, इस वचनों को समझने वाला आत्मा की लाइफ में एंटर करे यीशु मसीह के नाम में, एंटर करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा। हालेलुया। बाइबल कहती है एक व्यक्ति यरूशलेम को छोड़कर यरीहो को जा रहा था। किसको? यरूशलेम का मतलब एक ऊंचा स्थान। बोलो, ऊंचा स्थान जो खुदा के लोगों के लिए ठहराया गया, जो परमेश्वर के लोगों के लिए ठहराया गया। और बाइबल में लिखा है वो यरूशलेम को छोड़कर, ऊंचे स्थान को छोड़कर कहां चला गया? बोलो, यरीहो को। यरीहो को मतलब है निचला स्थान। हालेलुया, जब हम परमेश्वर की हुजूरी को छोड़कर, उसकी प्रेजेंस को छोड़कर संसार में निकल चलते हैं तो बाइबल बताती है वहां चोर और डाकू मिलते हैं। क्या मिलते हैं? वो कौन मिलते हैं? चोर और डाकू मिलते हैं। और बाइबल में लिखा है उस सामरी व्यक्ति ने उस व्यक्ति की मदद की थी। हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं? ये आप बाइबल में पढ़ लेना, अपने लूका की अंजील 10 अध्याय के 30 वचन में लिखा, अपने घर में स्टडी करना। हालेलुया, जब हम परमेश्वर की हुजूरी को छोड़ देते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति को छोड़कर चलते हैं तो रास्ते में बाइबल में लिखा है चोर और डाकू मिले। कौन मिले? क्या चोरी करते हैं? वो आपका प्रतिज्ञा किया हुआ देश चोरी करते हैं। हालेलुया, हमारा देश ये संसार नहीं है, हम तो सब देशी और मुसाफिर हैं। हालेलुया, हालेलुया। जिसके साथ परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की आई उस व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं, वो कैसा परमेश्वर के साथ विश्वास से चलता था, वो क्या परमेश्वर के साथ अपने फेथ को बड़ा करता गया। हालेलुया, हालेलुया। जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अब्राहम के साथ की थी वो कैसे चला, हमें कैसे चलना है, हम कैसे विश्वास में बढ़ेंगे। हालेलुया, समझा रही कि नहीं? समझा रही कि नहीं? आप जो कुछ भी इस चर्च में करते हो उसका भी प्रतिफल आपके परमेश्वर के पास है। हालेलुया, करके भी कभी मत कुड़कुड़ाएं। अगर खुदा ने आपको खड़ा किया तो करें। हालेलुया, क्योंकि बाइबल क्या कहती है? परमेश्वर की आंखें, बोलो परमेश्वर की आंखें नित्य किसको देखती हैं? कितने लोग धर्मी मानते हैं अपने आप को? हाथ खड़ा करें भाई, है खड़ा करो, खुदा के लहू के द्वारा हम धर्मी ठहराएंगे। बाइबल कहती है वो मुर्दों में से किस लिए जी उठा? कि हम धर्मी ठहराए जाए। हालेलुया, अगर आपका खुदावंद यीशु मुर्दों में से जी उठा, पौलुस कह रहा है वो इसलिए जी उठा ताकि हम धर्मी। हालेलुया, बोलो धर्मी की आशीषें बड़ी होंगी। हालेलुया। इब्रानियों की पुस्तक 11 अध्याय पढ़े 8 वचन से मैं पढ़ता हूं।
आपको इस वचनों को अपने जीवन में लेना है। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज में कहें, परमेश्वर तूने मुझसे कहा है मैं सचमुच तुझे बहुत बड़ा होगा। अपने आंखें बंद करें, अपने घरों की ओर देखते हुए अपने मुंह को खोले, कहें परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा। अपने घरों की कंडीशनों की ओर बोल, देखकर बोलना है। अपने बच्चों की कंडीशनों की ओर देखकर बोलना है। अपने सिस्टम जो आपके लाइफ में आपको दिमाना चाहता है उसकी ओर देखकर क्या बोलना है, परमेश्वर की ओर देखकर बोलना है कि परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है, क्या लिखा है, मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा। हालेलुया। जब आप वेदी के ऊपर प्रार्थना करने जाएं, इब्रानियों 6 अध्याय के 14 आयत से आपको इस वचन के साथ प्रार्थना करनी है। हालेलुया, हर दिन प्रार्थना करनी है। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ वो सबसे बड़ी आशीष जिसके द्वारा प्रतिज्ञाएं हैं, आशीष भी हैं, वरदान भी हैं, चिन्ह चमत्कार भी हैं, और वो ऊंचा स्थान भी है जहां हम जाने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये संसार हमारा सदा रहने वाला घर नहीं है। अब्राहम को मालूम था, आपको भी मालूम होना चाहिए। हालेलुया। अब्राहम कैसे चलता था, उसके जीवन में वो जीते जी प्रतिज्ञा पूरी तो नहीं हुई, पर वो दूर से देखकर विश्वास करता था। कैसे, बोलो कैसे विश्वास करता था? हालेलुया। समझा रही कि नहीं? आइए बाइबल क्या कहते पढ़ते हैं। विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाले था। बोलो लेने वाला था। बोलो आज्ञा मानकर, अपने पड़ोसी को बोलो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया। मिरास का मतलब है अधिकार, अधिकार का मतलब वो स्थान जिस पर वो रहने वाला था चला गया। विश्वास किया उसने, आज्ञा मान ली। उसको ये नहीं पता था मैं कहां जाऊंगा। हालेलुया। पर परमेश्वर के कहे के अनुसार उसने सुना और चलने अपने देश से निकलने लगा। हालेलुया। अपनी उस लाइफ से जो हमें संसार के साथ कनेक्ट कर करती है निकलना है। हालेलुया, हालेलुया। समझा रही कि नहीं? अगर हमारे जीवन में कोई भी बुराई है, हालेलुया, उसे छोड़ना, उसे त्यागना, पश्चाताप करना है। यीशु मसीह का लहू इसलिए बहाया गया ताकि हम नए हो सके, एक नई लाइफ में एंटर कर सके। हालेलुया। जिसकी प्रतिज्ञा जो आज वचन आपके बीच में प्रचार किया जा रहा है, परमेश्वर ने अब्राहम के साथ की थी। हालेलुया, हालेलुया। 8 वचन में क्या लिखा है? विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे अधिकार में लेने वाला था। बोलो आज्ञा मानकर। हालेलुया। कितने लोग आज्ञाओं को मानेंगे? हालेलुया। जब आप आज्ञाओं को मानोगे ना, एक बात याद रखना, उसने कहा पहले तुम मेरे घर मेरे राज्य की खोज करो, देखो सब चीजें तुम्हारे पीछे पड़कर तुम्हें मिलती है कि नहीं। हालेलुया। जी जान से लग जाओ। हालेलुया। जो मेरा विजन है ना वो बहुत बड़ा है। उस विजन को पूरा करने के लिए खुदा के छोटे सेवक को आपका साथ चाहिए। हालेलुया। अगर उसे तोड़ोगे, बार बार मरोड़ोगे, तो मेरी स्पिरिट जो शोकित होती है। हालेलुया। क्योंकि मैं वो कर नहीं पाता जिसके लिए परमेश्वर मुझे बार बार बोल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। समझा रही कि नहीं? बोले हालेलुया। अगर चरवाहा भेड़ों को चराता तो बदले में भेड़ें ऊन उन्हें देती हैं। हालेलुया। और मैं आपके ऊन का लालच नहीं करता, पर उस विजन को जो परमेश्वर ने मेरे आत्मिक पिता को और जो उनके द्वारा मुझे दिया, हमें प्रभु के काम में लग जाना। कोई बड़ा हो कोई छोटा हो, पर हम सब एक देह के अंग हैं। हालेलुया, हालेलुया। कोई अपने नाक से कह सकता है मुझे तेरी जरूरत नहीं है। बोलो नहीं यार, तू इत्थे की बजाय इधर होना चाहिए, इत्थे बढ़िया लगना है। बोलो हालेलुया। कोई उंगली कह सकती है नहीं यार ये यहां होनी चाहिए थी। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं? हम एक बॉडी के अंग हैं, पर सब अंगों का काम अलग अलग है। इसी प्रकार ये चर्च के लोग भी हैं, सारी कलीसियां हैं, हम सब मसीह यीशु की देह में हैं, उसके अलग अलग अंग हैं। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं? किसने कहा मैं तुम्हें आशीष दूंगा? कह रहा उसका झूठा ठहरना अनहोना है।
हालेलुया। वो जो कहता वो पूरा करता है। आपको रिसीव करना अपनी लाइफ में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चर्च में हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है उसने विश्वास के द्वारा आज्ञा मानकर उस देश में चला गया। हालेलुया। आपका पहला स्थान है ये चर्च। हालेलुया। जो आपको कभी मिस नहीं करना, कभी पीछे नहीं हटना। जब वर्शिप का समय तो वर्शिप करनी है। हालेलुया। अगर वर्शिप का मतलब नहीं बना पता तो सीखने वर्शिप का असली मतलब क्या है। हालेलुया। बाइबल पढ़नी है, रीडिंग करनी है। देखो जिसने वर्शिप की उसकी लाइफ में क्या हुआ। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं? यही वचन मेरे आत्मिक पिता प्रचार करते हैं। ये वही वचन है जो आदि से ठहराया गया। ये वही वचन है जो आपको उठाकर खड़ा करता है। हालेलुया। विश्वास करना जैसा उसका परिणाम है विश्वास का। हालेलुया। अगर आप विश्वास रखते हो कि वो मैं इस स्टेज इस लेवल के ऊपर जाना चाहता हूँ, हाँ मैं ये चीज को अचीव करना चाहता हूँ, कल मत विश्वास करें, आज उसकी नींव रखे। हालेलुया। कल वो इमारत आपकी बिल्डिंग आपके सामने खड़ी होगी। हालेलुया, हालेलुया। कल मत सोचे कि एक दिन मेरे साथ ऐसा होगा, मैं यहाँ जाऊंगा। उसकी शुरुआत आज करनी पड़ेगी। हालेलुया। उसकी नींव आज धरनी पड़ेगी। हालेलुया, हालेलुया। और जितनी नींव मजबूत होती है इमारत भी उतनी, बोलो, जितना विश्वास स्ट्रांग होता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा है जो विश्वास है वो आप जो फेथ है, जो प्रतीक है, वो आपके विश्वास के ऊपर आधारित है। डिपेंड करती है कि आपका फेथ खुदा के सामने कितना बड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं? सब बोले हालेलुया। बोलो परमेश्वर ने कहा मैं सचमुच तुझे और तेरी संतान को, बोलो परमेश्वर ने कहा मैं सचमुच तुझे बहुत, बहुत का मतलब क्या होगा? सोच के देखिए, इमेजिनेशन करें थोड़ा सा, सोच के देखिए जिस परमेश्वर ने आज आपको हमारे देश के प्रधानमंत्री कहे मैं तुझे भाई तेरे लिए बड़ी गिफ्ट देना है, तो हम सोचते हैं क्या देगा वो हमें। हालेलुया। समझा रही कि नहीं? वो तुम्हें कुछ ऐसा देगा संसार के लेवल से बहुत ऊंचा होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समझा रही कि नहीं? मैं एक छोटी सी गवाही आपके चलते प्रचार में बांटना चाहता हूँ। हालेलुया। और शॉर्टली प्रचार में बांटना चाहता हूँ। एक व्यक्ति जिसके पास शोहरत थी, दौलत थी, सब कुछ था। हालेलुया। एक गवाही सच्ची की, उसके पास सब कुछ था, फैमिली अच्छी, सब कुछ बेस्ट था। मगर एक समय आया शेयर मार्केट में जैसे ही अपनी मार्केट से वो डाउन में आया, वो गिर गया। क्या हुआ? इतना लॉस हुआ कि वो मेंटली अपसेट में चला गया। कहां चला गया? लंबे अर्थ तक, जब तक उसे प्रभु के बारे में पता नहीं चला, वो उसी कंडीशन में रहा। जब उसे प्रभु के बारे में पता लगा, परमेश्वर की चर्च में जाना शुरू किया, कंटिन्यू जाता रहा, विश्वास के साथ जाता रहा, विश्वास के जाता रहा, तो परमेश्वर ने एक समय आया, उसकी फैमिली को देखा, उसके फेथ को देखा, परमेश्वर ने उस व्यक्ति को हील किया। हालेलुया। समझाया कि नहीं? तो क्या हुआ? परमेश्वर ने फिर उस लेवल को उठाया, फिर वो धीरे धीरे बढ़ना उसी लेवल पर पहुंच गया। बोलो उसी, बोलो, सब बोलेंगे उसी लेवल पर। हालेलुया। जब वो फिर से उसी लेवल पर पहुंच गया तो ऐसा उसकी लाइफ में फिर आया, वो शेयर मार्केट से फिर नीचे गिरा और लो में आ गया। कहां गया? बोलो। पर अब की बार वो मेंटली अपसेट में नहीं था। बोलो उसके पास ऊपर से दिया खजाना उसके अंदर था। हालेलुया, हालेलुया। और कोई शैतान का अटैक उसके ऊपर नहीं था, उसको मालूम था, उसके पास इतनी शांति थी। हालेलुया, हालेलुया। हम इस संसार की चीजों पर दिल नहीं लगा सकते। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उसके कलाम में लिखा, ना तो तुम संसार से ना संसार में की वस्तु से प्रेम रखो। हालेलुया। क्योंकि कोई संसार से प्रेम रखता है उसने पिता का प्रेम नहीं है। हालेलुया। वचन की ओर जाएंगे। वचन 9 कह रहे तो भी वो निकल गया। बोलो तो भी। हालेलुया। तो भी वो निकल गया। जब आप घरों से चर्च की ओर चलते हो, प्रभु के भवन की ओर चलते हो, मत सोचे बस निकल लो। एक बात दिमाग में लेके चले, प्रभु के साथ संगति करना जरूरी है, प्रभु के वचन को लेना जरूरी है। हालेलुया। ये आपको प्रभु के और करीब लेकर आता है। हालेलुया, हालेलुया।
ये आपको प्रभु के साथ जोड़ के रखता है। हालेलुया, समझ आ रही कि नहीं? आपको डिफरेंट बनाएगा परमेश्वर। हालेलुया। और बाइबल 9वीं आयत में मैं पढ़ रहा हूँ, कह रहा विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा की हुए देश में, पराए देश में परदेसी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे तंबुओं में वास किया। किसमें? तंबू कोई हाई फाई बिल्डिंग थी जिसका परमेश्वर ने वायदा किया, पर उसने प्रतिज्ञा की। प्रतिज्ञा समझते हो? प्रॉमिस किया था परमेश्वर ने कि मैं तुझे ये दूंगा। वही परमेश्वर आपसे प्रॉमिस करता है। हालेलुया। क्योंकि उसकी संतान कौन है? उसकी संतान कौन है? रोमियो 3:9 में लिखा है, जो विश्वास करने वाले वो अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। वो शारीरिक पिता हमारा अब्राहम। हालेलुया, हालेलुया। जो विश्वास से चला, उसने प्रतिज्ञा की, देश के ऊपर विश्वास किया कि वो है। आगे बढ़ते हैं। क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोता था। कौन से नगर की बाट जोता था? आप कौन से नगर की बाट जो? प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 7:24 में लिखा, क्या लिखा? कह रहे जो कोई मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है जिसने अपना घर, हालेलुया, किसके ऊपर बनाया? बोलो चट्टान के ऊपर। आपको देखना आप परमेश्वर के वचन के ऊपर स्थिर है या नहीं। अब्राहम तो एक स्थिर नींव वाले नगर की बाट जो रहा था। हालेलुया। आप अपनी लाइफ से क्वेश्चन करके पूछे, देखिए अपनी लाइफ को कि आप कहां स्थिर खड़े हैं। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने क्या बोला? जो कोई मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है जिसने अपना घर किसके ऊपर बनाया? ऊंची आवाज में बोले कलीसिया, किसके ऊपर? किसके ऊपर? क्या बेनिफिट है आपको चट्टान के ऊपर घर बनाने का? बोलो। अगर आंधी आएगी वो गिरेगा नहीं, घर में क्लेश होंगे वो गिरेगा नहीं, वो शांति में बना रहेगा। उसे मालूम है कि मैंने घुटने टेकने खुदा को मेरी जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो स्थिर नींव वाले। तो विचों कौन है जेड़ा नींव ना पावे ते रेत दे उत्ते अपना घर बनावे? हाँ जी, बोलो। अगर आपने रेत के ऊपर घर बनाया तो क्या होगा? क्यों गिरेगा भाई? बोलो। वो मजबूत नहीं। रेत के ऊपर घर बनाने का मतलब क्या है? संसार के ऊपर दिल लगाना, गुनाहों से तौबा नहीं करनी। अगर कोई नशे करने वाला है, वो नशा कर रहा है, हालेलुया, उसको मालूम नहीं है। हालेलुया, समझ आ रही कि नहीं? उसे वचन की जरूरत है, उसको वचन की जरूरत है। क्योंकि बाइबल कहते जैसे तुम संसार में थे वैसे तुम्हारे भाई और तुम्हारी बहन भी है। हालेलुया। आप कौन सी नींव की बाट जो रहे? बोलो स्थिर नींव। हर एक व्यक्ति जो आप में से बैठा हुआ है उस नींव को आपने डालना है। कमजोर डालोगे तो क्या होगा? वो मकान एक दिन गिर जाएगा। हालेलुया। और वो क्या करेगा? मकान डूब जाएगा संसार के साथ। हालेलुया। अब्राहम को इन बातों को मालूम था जो परमेश्वर ने की। हालेलुया। उसने, इसलिए बाइबल में लिखा वो स्थिर नींव की बाट जो रहा था। बाइबल में लिखा वह स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर ही है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया और जो कुछ उसमें है, चाहे इंसान है, चाहे धरती की उपज है, वो सब चीजें परमेश्वर ने रची है। हालेलुया, हालेलुया। 11वीं है, विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करते हुए करने की सामर्थ पाई क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। हालेलुया, हालेलुया। जो 100 साल की थी, 99 साल की थी, हालेलुया, कोई औलाद नहीं थी। लोग कहते होंगे यार ये तो बुजुर्ग हो गए, हालेलुया, ये कैसे आशीष पा सकते हैं? मगर जो खुदा ने बोला था, बाइबल कहती है वो मरे हुए बेजान गर्भ को जिंदा करने की सामर्थ रखता है। हालेलुया, हालेलुया। वही परमेश्वर है जिसने कहा मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुझे बहुत आशीष दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। पर आपको मालूम है अब्राहम ने कितना समय वेट किया प्रतिज्ञा के बाद?
हालेलुया। 25 साल, हालेलुया। 75 इयर्स के लगभग उसने इस वचन को लिया, हालेलुया। 100 साल की उम्र तक पहुंच गया, पर उसको मालूम था परमेश्वर ने कहा है। क्या लिखा? कह रहा है सारा ने भी, जो अब्राहम की पत्नी थी, उस प्रतिज्ञा को सच जाना जो परमेश्वर ने की थी। क्या? कि तू एक बेटे को जन्म देगी, इसका नाम इसहाक रखना, हालेलुया। उसका नाम क्या था? इसहाक। और अगली आयत में पढ़ते, हालेलुया। कह रहे इस कारण एक ही जन से जो मरा हुआ सा था आकाश के तारों और समुद्र के तीर के बालू के समान अनगिनत वंश उत्पन्न हुए। हालेलुया। बोलो अनगिनत आशीषें, ब्लेसिंग्स मेरी लाइफ में एंटर करेगी यीशु मसीह के नाम में। आंखों बंद करें, घोषणा करें, बोलो अनलिमिटेड, अनलिमिटेड आशीषें मेरी लाइफ में एंटर करें यीशु के नाम में। वो स्पिरिचुअल वरदान मेरी लाइफ में एंटर करे, हालेलुया, जिसका जिक्र परमेश्वर ने किया है। मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा यीशु मसीह के नाम में। बोले आमीन। ये सब विश्वास ही की दशा में मरे, हालेलुया। कौन सी दशा में? बाइबल कहती है प्राण देने तक। क्या रहा? तो तुम्हें क्या मिलेगा? जीवन का, हालेलुया, हालेलुया। सोच के देखिए उस भीड़ में आप कैसे दिख रहे हैं, हालेलुया। सोच के देखिए, जैसे आप एक दूसरे को देखें तो शरीर, जब आपके सरों पर खुदा ताज रखेगा तो आपके समाई कैसी होगी, हालेलुया, हालेलुया। किसी गीतकार ने गीत गाया, एक लाइन मुझे आ रही है याद, रोते हुए मुकद्दसों को वो फिर से हंसाने वाला है, हालेलुया। उनके सरों पर वो क्या सजाने वाला है, हालेलुया। कितने लोग ताज को लेने में एक्साइटेड है, हालेलुया। तारीफ जाए खुदा उनके जीवित नाम के लिए, हालेलुया, 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 हालेलुया। हमें विश्वास करना है कि हम भी उस भीड़ में खड़े हैं, खजूर की डालियों को लिए हुए, हालेलुया, हालेलुया। मैंने इस आवाज को जो मैं पढ़ रहा हूं, जो हर दिन संडे हम सुनते हैं, मैं सुनना चाहता हूं। हे खुदा के धन्य दास, हालेलुया, यहाँ तेरा स्वागत है, हालेलुया, हालेलुया। ये प्रतिज्ञा की हुई बातें हैं जो इस सफर के बाद पूरी होने वाली हैं, हालेलुया, हालेलुया। जो मैंने अभी आपसे की है, हालेलुया। हे खुदा के धन्य दास, हालेलुया। वो मुकुट, हालेलुया, ये प्रतिज्ञा का हिस्सा है, पर उसकी शुरुआत, उसकी नींव इस धरती से करनी पड़ेगी, हालेलुया। क्या है? ये सब विश्वास से ही की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुओं को नहीं पाई, हालेलुया। बोलो उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुओं को नहीं पाया। बोले एक दूसरे को, उनका फेथ कितना बड़ा था, थोड़ा देखे उनका विश्वास किस लेवल का था, हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं? उनका फेथ कैसा बड़ा था कि वो परमेश्वर की प्रतिज्ञा को लेकर चलते गए। परमेश्वर ने ऐसा नहीं, आशीष वो सबसे धनवान था, उसकी बरकतें बड़ी थी, उसकी संतान बढ़ती गई, हालेलुया। और बाइबल में लिखा, क्या है? पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया हम पृथ्वी पर परदेसी और बाहरी हैं। बोलो दूर से देखकर क्या किया? फेथ किया। बाइबल में लिखा है, अरे सब विश्वास की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की वस्तु नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेसी और बाहरी हैं। जो ऐसी बातें कहते हैं वे प्रकट करते हैं कि सब देश की खोज में है, हालेलुया, हालेलुया। और जिस देश से वे निकल आए थे, यदि उसकी स्तुति करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था, पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं। बोलो एक उत्तम, एक स्वर्गीय देश के क्या है? अभिलाषा की मतलब प्यासे, हालेलुया। कितने लोग उस देश के अभिलाषी हैं, हालेलुया। यह आपके ऊपर निर्भर करता है, हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं? जब आप उसके मार्गों में चलोगे, आपको किसी चीज की जरूरत नहीं, वो रास्ते में पड़ी हुई आपको मिलेंगी, हालेलुया,
हालेलुया, तारीफ करें, हालेलुया। समझा रही कि नहीं? हालेलुया। अगर शैतान ने कुछ छीन लिया तो वो क्या करेगा? जब आप परमेश्वर के फेवर के नीचे होंगे, हाथ जोड़कर आपको लेके जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या जोड़ के? कैसे हाथ जोड़ेगा वो? जैसे ग्रेसेनियों के देश में परमेश्वर गए, हालेलुया, उसने एक व्यक्ति को बड़ा परेशान किया। हालेलुया। फिर क्या बोला? परमेश्वर के पास आकर प्रणाम किया। क्या किया? फिर प्रार्थना नहीं की, कह रहा प्रभु हमें में से मत निकाल। हालेलुया, हमें, हालेलुया, वही अधिकार खुदा ने आपको सौंप दिया। हालेलुया, हालेलुया, वही अधिकार आपके पास है। हालेलुया। समझा दी कि नहीं? पर कब काम करेगा? जब आप उसे ध्यान रखेंगे, उस लेवल का विश्वास रखकर जिएंगे। प्रभु ने चाहा मैं आने वाले समय में हम फुल नाइट प्रे किया करेंगे। अगर आप सहमत हैं, मैं तो जाऊंगा ही। अगर आप भी उसमें अनुभव करना चाहते हो उस ग्रेस को, तो हम जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं, इसलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं ले जाता, क्योंकि उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया। अपने पड़ोसी को बोलो, परमेश्वर ने तुम्हारे लिए एक बेस्ट नगर तैयार किया है। हालेलुया। क्या तैयार किया? बोलो, नगर तैयार किया। हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं अपनी आशीषों को लेने के लिए? अपने पड़ोसी से कहें, मैं सचमुच परमेश्वर ने कहा तुझे बहुत आशीष दूंगा। ऊंची आवाज में अपने पड़ोसी से कहें गॉड ब्लेस यू। मैं तेरी गवाही को सुनने के लिए तैयार हूँ। मैं तेरी बड़ी टेस्टमनी के लिए तैयार हूँ। हालेलुया। तालियों के साथ कहें, प्रभु मैं तैयार हूँ आशीषों को लेने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रोमियो की पुस्तक 10 अध्याय उसके 8 वचन में लिखा है, बाइबल कहती है, जो धार्मिकता विश्वास से है, जो धार्मिकता विश्वास से है, हालेलुया, वो ये कहती है, अपने पड़ोसी से कहें, वो ये कहती है, वो ये कहती है। हालेलुया। जितना चर्च का यूथ है वो मेरे साथ ये सप्ताह प्रार्थना में रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। बोलो, विश्वास की धार्मिकता ये कहती है। ऐसे मोटे ही लाकर कहें, बोलो, विश्वास की धार्मिकता कहती है मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा। वो क्या कहती है? वह कहती है वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में है, तेरे मन में है। यह वही विश्वास का वचन है जिसे खुदा के दास प्रचार करते हैं कि यदि अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करें और अपने मन में विश्वास करें कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए से जिलाया, तो तू निश्चित छुटकारा पाएगा, आशीष पाएगा, ब्लेसिंग्स पाएगा। तो अपने घरों में शांति को पाएगा, हेवनली विजन को पाएगा। जैसे कुरनेलियस ने पाया, वो वैसी विजन तो पाएगा, क्योंकि धार्मिकता के लिए, आशीषों के लिए अपने पड़ोसी से मुंह से अंगीकार किया जाता है। बोलो, मुंह से स्वीकार किया जाता है। क्या? बोलो, परमेश्वर तुझे सचमुच बहुत बड़ी आशीषें देगा। हालेलुया। वो तेरी संतान को बढ़ाएगा। हालेलुया। वो धरती के वंश को पराक्रमी बनवाएगा। हालेलुया, हालेलुया। बोलो, क्योंकि धार्मिकता के लिए, उसके वचन को मानने के लिए, उसको पूरा करने के लिए मन से विश्वास किया जाता है, और उद्धार के लिए, छुटकारे के लिए, बोलो क्या किया जाता है? बोलो, मुंह से अंगीकार किया जाता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि पवित्र शास्त्र ये कहता है, जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो लज्जित ना होगा। हालेलुया,
बोलो सारी शर्मिंदगियां जाए मेरी लाइफ से यीशु के नाम से। बोले वचन के कारण जाए यीशु के नाम से, यीशु मसीह के नाम से चली जाए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में चली जाए। बोलो हालेलुया, हालेलुया। ऊंचे आवाज में गए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो प्रतिज्ञा है, जो आशीष परमेश्वर आपको देना चाहता है, गलातियों की पुस्तक 3 अध्याय के 14 वचन को पढ़ेंगे। हालेलुया। और जब आप इस वचन को पढ़े तो खड़े हो जाना और उस करतालियों के साथ उसकी तारीफ करना, हालेलुया, स्वीकार करना। और उस सोते को, उस कटोरे को अपने स्वर्ग से परमेश्वर को उंडेलते हुए विश्वास के द्वारा अपनी लाइफ में रिसीव करना। हालेलुया। क्या करना जब ये वचन आपके लिए मैं पढ़ूं? खड़े हो जाना अपने स्थान पर और रिसीव करना, ध्यान करना जो वचन आपके बीच में प्रचार किया। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा और तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा, और जो विश्वास करने वाले वो अब्राहम में आशीष पाते हैं। और बाइबल कहती है 3 अध्याय के 14 वचन में, गलातियों की पुस्तक में, यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की है। हालेलुया, प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की है, परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है। तारीफ के साथ हालेलुया। बोलो सब कहते हैं प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की है कि मैं तुझे आशीष दूंगा। हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है। मैं नीचे ऊपर भूमि पर, मेरा मन तेरा प्यासा है। सब मेरे साथ प्रार्थना में हाय हालेलुया। आप परमेश्वर सबको ब्लेस करे, आशीषित करे। मेरा विश्वास है आप सबको खुदा ब्लेस करेगा। हालेलुया। आप जाके अपने साथ में खड़े होकर ऊंचे आवाज में पुकारे परमेश्वर को, वो आपको ब्लेस करेगा, उसका आत्मा झुमिश करेगा, क्योंकि उसका वायदा कि मैं अपना प्रॉमिस तुम्हारे जीवन में पूरा करूंगा। हालेलुया। वो आगे जाते हुए अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करेगा। हालेलुया। खुदा आप सबको ब्लेस करे, आशीष करे, यीशु मसीह के नाम में आमीन।